अगला सवाल आता है शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई है? तो जवाब होगा 1938 ईस्वी। फिर अगला सवाल है अफसाना भाभी जान का मरकज़ी किरदार कौन है? तो जवाब होगा रुक़ैया भाभी। अगला सवाल है सुहेल अज़ीमाबादी का असल नाम क्या था? तो सुहेल अज़ीमाबादी का असल नाम था सैयद मुजीबुर रहमान। अगला सवाल है शामिल निसाब अफसाना फरार के अफसाना निगार कौन है? तो फरार को किसने लिखा? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ने। अगला सवाल है कि कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या था? जवाब में है सैयद अताउल हक। अगला सवाल है निगार अजीम के अफसानों का पहला मजमुआ अक्स कब शाये हुआ? तो जवाब में 1990 में। अगला सवाल है सर सैयद की पैदाइश कहाँ हुई है? तो जवाब में है दिल्ली। अगला सवाल है भीमराव की वालिदा का नाम क्या था? जवाब में होगा भीमाबाई। अगला सवाल है डॉक्टर अब्दुल मुगनी का इंतकाल कहाँ हुआ? तो अब्दुल मुगनी का इंतकाल हुआ है पटना में। अगला सवाल होगा क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? जवाब में है 2007 ईस्वी। अगला सवाल है लुत्फुर रहमान की वालिदा का नाम क्या था? जवाब में है बीबी आमना खातून। अगला सवाल है 2009 जैसा सूरज ग्रहण को दोबारा देखने के लिए कितना इंतज़ार करना पड़ेगा? तो जवाब में 123 साल। अगला सवाल है दुनिया की ज़िद क्या होगी? तो दुनिया की ज़िद आखिरत। अगला सवाल है दर्ज झेल में नून गुना की निशानदेही कीजिए। तो नून गुना किस में लगा हुआ? पलंग इसमें लगा हुआ नून गुना। बाकी नमक पान और इंसाफ में देखेंगे तो नून इसमें जाहिर है, जबकि पलंग में नून बातिन है यानी नून गुना है। अगला सवाल है दर्ज झेल में इसमें मारफा की पहचान कीजिए। तो इसमें मारफा है गंगा। अगला सवाल है दर्ज झेल में माजी शक्किया की निशानदेही कीजिए। तो जवाब है वह लोग आए होंगे। अगला सवाल है अकबर बहादुर है, इस जुमला में बहादुर क्या है? तो जवाब होगा सिफत। अगला सवाल है दर्ज झेल में कुन्नियत की पहचान कीजिए। तो कुन्नियत इब्ने मरियम, अबू या इब्न या बिन्त इस तरह का जो लफ्ज़ रहेगा वो कुन्नियत की मिसाल होती है। अगला सवाल है अकरम पटना कल आएगा, इस जुमला में आएगा क्या है? फ़ाइल फेल मफूल या सिफत? तो ये फेल है आएगा। अगला सवाल है दर्ज झेल में इसमें नकरा की पहचान कीजिए। तो इसमें नकरा की पहचान हो जाएगी फल। बाकी पटना लाल किला और हिमालय ये सब इसमें मारफा की पहचान है या मिसाल है। अगला सवाल है वाह अकबर खेल में जीत गया, ये कैसा जुमला है? तो जवाब होगा इस्तेजाबिया यानी ताज्जुब खेज बात है ये। अगला सवाल है हसन नईम किस शोबा में मुलाजमत करते थे? जवाब होगा वजारत खारजा। अगला सवाल होगा परवीन शाकिर की कुल्लियात किस उन्वान से शाये हुई? जवाब होगा माह तमाम। अगला सवाल है हसन नईम किस इदारा में डायरेक्टर के ओहदा पर मामूर थे? तो जवाब होगा गालिब इंस्टीट्यूट दिल्ली। अगला सवाल है मौलवी इकराम अहमद शाद सिद्दीकी अपने अहद के सर सैयद समझे जाते थे, ये इरफान सिद्दीकी के कौन थे? तो जवाब होगा दादा। अगला सवाल है इरफान सिद्दीकी ने मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया? तो 1953 ईस्वी में। अगला सवाल है दोहे में कितने मिसरे होते हैं? जवाब है 2। अगला सवाल है जफ़र गोरखपुरी की पैदाइश कब हुई? तो इनकी पैदाइश 1935 ईस्वी में हुई है। अगला सवाल है दुख इस बात का खाली जगह हुई किताब खाली जगह को मुनासिब लफ्ज़ से पुर कीजिए। तो दुख तो शायर कहता है जफ़र गोरखपुरी का कहना है दुख इस बात का बेवा हुई किताब, ये उसकी जगह बेवा लफ्ज़ आएगा। अगला सवाल है जमुना नदी हमारे किस सूबा से गुजरती है, यानी किस सूबा से ज़्यादा गुजरती है, ऐसा सवाल होना चाहिए। तो जवाब होगा उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है सलाम मछली शहरी के वालिद का नाम क्या था? जवाब होगा अब्दुल रज़्ज़ाक। अगला सवाल है सोमेश्वर तरादोई का कौन था? जवाब है भाई। अगला सवाल है इंसान किस ज़बान की नज़्म है? तो इंसान तेलुगु ज़बान की नज़्म है। अगला सवाल है अरुण कोल्हटकर की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? तो जवाब होगा दिए। अगला सवाल है दर्ज झेल में इसमें जिन्स की निशानदेही कीजिए। जवाब होगा
तेल। अगला सवाल है, मैं घर जा रहा, खाली जगह, यहाँ पे कौन सा लफ्ज़ यहाँ पे सटीक बैठेगा, हैं या है या हो या हूँ, तो हूँ, मैं घर जा रहा हूँ। उसके बाद अगला सवाल होगा हमारा कि बहुत गुस्से में होना किस मुहावरे का मतलब है, यानी इसमें से ऐसा कौन सा मुहावरा है जिसका माना होता है बहुत गुस्से में होना। तो जवाब होगा ये आपे से बाहर होना, यानी आपे से बाहर होना इसका माना होता है बहुत गुस्से में होना। अगला सवाल है, शेर में किसी तारीखी वाक़या का बयान क्या कहलाता है। जवाब में तलमीह। अगला सवाल है, दर्ज झेल में कौन डिप्टी नज़ीर अहमद का नाविल नहीं है। तो नहीं है फिरदौस बरी, बाकी मीरतुल उरूस, इब्नुल वक्त और तबतुन नुसूह ये डिप्टी नज़ीर अहमद के नाविल हैं। अगला सवाल है, मिर्ज़ा गालिब के वालिद का नाम क्या था। जवाब होगा मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग। अगला सवाल है, तफरीहुल क़ुलूब के मुसन्निफ़ का नाम क्या है। जवाब होगा अब्दुल गफ़ूर शहबाज। अगला सवाल है, मेहदी इफ़ादी ने कितनी शादियाँ की। तो जवाब है 3। अगला सवाल होगा, बेदी की पैदाइश कहाँ हुई। तो बेदी की पैदाइश लाहौर में हुई है, राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश। अगला सवाल होगा, भीमराव ने किस मजमून में एमए किया। तो उन्होंने माशियात में एमए किया है। अगला सवाल है, ज़मीर की कितनी किस्में हैं। ज़मीर की कुल 5 किस्में हैं। अगला सवाल है, वालिदैन के इंतकाल के बाद क्या है। वालिदैन के इंतकाल के बाद किस्मत ने महमूद को किसके मकान में मुंतकिल कर दिया। जवाब है मामू। ये आपको अफसाना फरार का एक हिस्सा है। अगला सवाल है, भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई। जवाब होगा 1891 ईस्वी। अगला सवाल है, जगन्नाथ आज़ाद तक़सीम मुल्क के बाद दिल्ली कब आए। तो जवाब होगा 1947 में, यानी पहले ये पाकिस्तान में थे, जब ये इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो ये दिल्ली आ गए 1947 में। अगला और लास्ट सवाल होगा, शामिल निसाब नज़्म हम नौजवान हैं कि नज़्म निगार कौन है। तो जवाब होगा परवेज़ शाहिदी।